राहुल गांधी टकटकी लगाए देखते रह गए। ओवैसी ने मोदी सरकार के ऐसे धागे खोले कि चारों ओर हाहाकार मच गया। शाह की आंखों के सामने ओवैसी दहाड़े तो अच्छे अच्छे दिग्गज नेताओं के पसीने छूट गए। यहाँ तक जो बीजेपी सांसद यानी निशिकांत दुबे हमेशा ओवैसी पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहते थे, उन पर ओवैसी ने ऐसा हमला किया कि चारों ओर सदन में सन्नाटा छा गया। मोदी सोच भी नहीं सके, ओवैसी ने सांसदों के सारे मैल कपड़ों का हिसाब यानी कि सारे मैले कपड़ों का हिसाब दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तहलका मचा हुआ है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने शायराना अंदाज में सरकार को सुनाना शुरू किया तो सभापति भी चुपचाप सुनते रह गए, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं ओवैसी ने किस मुद्दे पर सरकार के धागे खोल दिए। दरअसल अमित शाह ने 200 साल पुराने कानून को बदलने के लिए सदन में एक प्रस्ताव रखा, जिस पर ओवैसी ने अपनी राय रखी और क्या कुछ कहा वो जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा हुई। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इन विधेयकों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ये कानून जुर्म रोकने से सरकार के अपराधों को कानूनी शक्ल देने के लिए बनाए जा रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने सरकार पर शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि हमको शाहों की अदालत से तवक्कुल तो नहीं, आज कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले सेशन में मोदी सरकार ने जन विश्वास बिल पेश किया था, जिसमें 183 अधिनियम और 43 कानून थे, उनको निकाल कर फाइल में तब्दील कर दिया। उन्होंने बताया कि इस बिल में ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट को भी संशोधित किया गया और सजा के बजाय फाइन लागू कर दिया गया। और जन विश्वास के नाम पर आपने यानी कि सरकार लोगों को खतरे में डाल रही है। जहां पर कंपनियों को सजा देनी चाहिए थी, वहां पर आपने उसे फाइन में बदल दिया। कानून नहीं लगाया, सजा नहीं दी और फाइन दे के छोड़ दिया। गैर हिंसक अपराध को नए कानून में शामिल कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, जन के लिए अविश्वास और धंधे के लिए विश्वास सरकार का मंत्र है। उन्होंने कहा, आज सूट पहनने वाला राजा से बच जाता है, खाकी पहनने वाला किसी को भी गोली मार सकता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि संसद में बैठे जिन लोगों पर आतंकवाद के आरोप है, वो इस कानून में बताएंगे कि आतंकवाद किया है। उन्होंने कहा कि देश के गरीब, दलित और मुसलमानों के लिए जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं है। अगर कानून में संशोधन करना ही था तो उस अधिनियम को निकालना चाहिए था, जिसमें लोगों को बिना जुर्म के सालों जेल में रखने को मिलता है। उन्होंने संसद में बताया कि देश में सबसे ज्यादा ट्रायल दलित, आदिवासी और मुस्लिमों पर है। उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि जेल में 20% मुसलमानों पर ट्रायल चल रहा है, जबकि उनकी आबादी 14.2 करोड़ है। ओवैसी ने इन बातों ने कांग्रेस के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बोल नहीं सके। ओवैसी ने अकेले ही ऐसी दहाड़ मारी कि बीजेपी खेमे में भूचाल आ गया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ओवैसी की खूब तारीफ हो रही है। यूजर्स लगातार सरकार को कोस रहे हैं और ओवैसी के वीडियो और उनकी शायरी के बारे में लिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि ये कुंवर दानिश अली नहीं है जो चुपचाप तुम लोगों की बकवास सुनेंगे। ओवैसी साहब के सामने भाजपा सांसदों की बोलती बंद। ओवैसी की इन बातों ने सरकार की रातों की नींद उड़ा रखी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।